हाँ, तो भाई फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और भाई जब फ़र्ज़ कर ही रहे हैं तो ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमें मालूम है कि जब x 4 के बराबर होता है तो y बराबर होता है 9 के। और भाई ये नुक्ता जो है वो हमने यहाँ इस लकीर पे बनाया हुआ है। अच्छा, अब एक और चीज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो हमें ये भी मालूम है कि जब x 6 के बराबर होता है तब y बराबर होता है 1 के। और ये नुक्ता हमने यहाँ बना लिया है। और भाई ये जो लकीर है वो किसी लीनियर इक्वेशन को दिखा रही है और उस लीनियर इक्वेशन पे इस लकीर पे जितने भी x और y के इकदार हैं या जितने भी नुक्ते हैं वो उस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे। और भाई इतनी लंबी चौड़ी तमीद बांधने का मकसद ये था कि मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या हम इन सारी मालूमात के ज़रिए इसकी लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं या नहीं, और क्या हम उस लीनियर इक्वेशन को पॉइंट स्लोप और स्लोप इंटरसेप्ट दोनों ही शक्लों में तब्दील कर सकते हैं। तो भाई हमेशा की तरह मैं तो यही कहूँगी कि आप पहले इस वीडियो को रोक के इस सवाल की जवाब तक खुद पहुँचने की कोशिश करें। चले भाई, अब ज़रा साथ मिलकर पहले तो पॉइंट स्लोप की शक्ल में इस लकीर की इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट स्लोप यहाँ लिख लेते हैं, पॉइंट स्लोप। और भाई इस तरह की इक्वेशन बनाना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते कि आपके पास एक भी ऐसा नुक्ता हो जो कि लकीर पे हो या जिसकी एक्स और वाई की इकदार इक्वेशन पे पूरा उतर पाए। और एक नुक्ता तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, यानी आधा काम तो हमारा हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि इस शक्ल के लिए स्लोप भी मालूम होनी चाहिए, तो उसके लिए या तो हमें लकीर की स्लोप दी हुई हो, और अगर हमें स्लोप नहीं मालूम तो फिर हमें लकीर पे मौजूद कोई से भी दो नुक्ते अगर दे दिए जाएं तो हम बहुत आराम से उस लकीर की ढलान मालूम कर सकते हैं। और भाई यहाँ हमारे पास स्लोप तो नहीं है लेकिन दो नुक्ते ज़रूर मौजूद हैं, तो हम उनके ज़रिए पहले अपनी ढलान मालूम कर लेते हैं। और भाई ढलान असल में बराबर होती है y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के। और अब देखते हैं कि y और x में क्या तब्दीली आ रही है। तो अगर हम इस नुक्ते से शुरू कर रहे हैं और इस नुक्ते पे ख़त्म कर रहे हैं तो y पहले 9 के बराबर था और बाद में वो 1 के बराबर हो गया, यानी y में तब्दीली बराबर होगी 1 माइनस 9 के। तो कुल मनफी 8 अदद की तब्दीली आ रही है y में। और भाई ये बात समझ में भी आती है क्योंकि हम ऊपर से नीचे आए हैं तो तब्दीली ज़ाहिर है मनफी में ही होगी। अच्छा, अब x में जो तब्दीली आई है वो मालूम कर लेते हैं। तो x पहले 4 के बराबर था और जब हम इस नुक्ते तक पहुंचते हैं तो x बराबर हो जाता है 6 के। तो x में तब्दीली बराबर होगी 6 माइनस 4 के। तो भाई x में कुल तब्दीली 2 अदद की आ रही है। अच्छा, वैसे यही काम हम ग्राफ को देख के भी कर सकते थे। भाई इस नुक्ते से इस नुक्ते तक पहुंचने के लिए ग्राफ पे हमें 8 कदम नीचे जाना पड़ा, तो y में तब्दीली मनफी 8 की ही आएगी। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम 2 कदम दाएं तरफ बढ़ते हैं, तो इसलिए x में जो तब्दीली आई है वो मस्बत 2 के बराबर है। तो भाई स्लोप चूंकि y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के बराबर होती है तो मनफी 8 बटा 2 बराबर हो जाते हैं मनफी 4 के। और अब चूंकि हमें ढलान या स्लोप की कदर भी मालूम हो गई है और उसके साथ साथ हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दो ऐसे नुक्ते भी मौजूद हैं जो कि लकीर पर हैं, तो हम बहुत ही आराम से पॉइंट स्लोप की शक्ल में इस लकीर की लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं पॉइंट स्लोप की आम शक्ल की मदद लेने के बजाय सीधे सीधे स्लोप की इक्वेशन से ही पॉइंट स्लोप फॉर्म तक पहुंच जाती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ऐसा करते हैं कि ज़रा मेरे तरीके से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो भाई अब हम ये तो जानते ही हैं कि इस लकीर की किसी भी दो नुक्तों के दरमियान जो ढलान होगी वो मनफी 4 के बराबर होगी। और फ़र्ज़ करते हैं कि इस लकीर पे कोई नुक्ता है जिसका y कोऑर्डिनेट y के बराबर है और x कोऑर्डिनेट x के बराबर है।
और ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों नुक्तों में से ये वाला नुक्ता चुन लेते हैं। हाँ, तो अब इन दोनों नुक्तों के बीच में y में तब्दीली आ रही है y माइनस 9 के बराबर, और इसको अब हम तकसीम करेंगे x में जो तब्दीली आई है उससे। तो भाई इन दोनों नुक्तों के दरमियान x में जो तब्दीली आ रही है वो बराबर होगी x माइनस 4 के। हाँ, तो ये पूरी चीज़ निशानदही कर रही है इस लकीर पे किसी भी नुक्ते और इस नुक्ते के बीच की ढलान की। और चूंकि लकीर की ढलान हर दो नुक्तों यानी किसी भी दो नुक्तों के दरमियान एक जैसी ही रहती है या मुस्तकिल रहती है, इसलिए ये पूरी चीज़ -4 के ही बराबर होगी। और अब इसको रिवायती पॉइंट स्लोप फॉर्म की शक्ल में ढालने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को इस x माइनस 4 से ज़रब दे देते हैं। तो ये और ये आपस में कट जाएंगे और अब यहाँ y माइनस 9 रह जाएगा जो कि बराबर होगा -4 ज़रब x माइनस 4 के। और भाई इस तरह से हमारे पास इस लकीर के लिए लीनियर इक्वेशन आ जाएगी जो कि पॉइंट स्लोप फॉर्म की शक्ल में होगी। अच्छा, अगर हमें पहले से ये इक्वेशन दी जाती और हमसे पूछा जाता कि इस इक्वेशन की लकीर का कोई नुक्ता बताएं, तो उस तरह के सवाल के लिए हमें कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। भाई इस इक्वेशन को देख के ही मालूम हो जाता है कि इस लकीर पे एक नुक्ता तो ये होगा कि x बराबर होगा 4 के और y बराबर होगा 9 के। या दूसरी तरह अगर इसी बात को समझना चाहें तो भाई हम ये भी कह सकते हैं कि लकीर पे अगर कोई नुक्ता होगा तो वो इस इक्वेशन पे तो लाजमी पूरा उतरेगा। और इक्वेशन पे पूरा उतरने से मतलब ये है कि इस नुक्ते की x और y की इकदार जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो इक्वेशन के दोनों हिस्से सिफर के बराबर होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ y की जगह 9 डालेंगे तो 9 माइनस 9 सिफर के बराबर हो जाएगा, और यहाँ x की जगह जब 4 डालेंगे तो 4 माइनस 4 सिफर हो जाएंगे, और जब इस सिफर से हम -4 को ज़रब देंगे तो वो भी सिफर के बराबर ही हो जाएगा। तो चूंकि इक्वेशन के दोनों हिस्से यूं सिफर के बराबर हो रहे हैं तो ये नुक्ता जहाँ x 4 के बराबर है और y 9 के बराबर है वो लकीर पे बिल्कुल मौजूद होगा। अच्छा, बाकी जहाँ तक पॉइंट स्लोप फॉर्म में स्लोप की बात रही तो वो तो हमें वैसे ही यहाँ दिख रही है कि वो -4 के बराबर है। तो भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म का मसला तो हल हुआ। अब बात यह है कि क्या हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में ढाल सकते हैं या नहीं। और चले ज़रा स्लोप इंटरसेप्ट की आम शक्ल यहाँ लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो इसमें y बराबर होता है m ज़रब x जमा c के, जिसमें m दिखा रहा होता है ढलान को और c दिखा रहा होता है y इंटरसेप्ट को। और अब पॉइंट स्लोप फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में तब्दील करने के लिए हमें बस इसको मज़ीद हल करना होगा। तो ये y माइनस 9 यहाँ फिर से आ जाएगा और ये बराबर होगा, चलें इन ब्रैकेट्स को ज़रा खोल लेते हैं। तो -4 ज़रब x बराबर हो जाते हैं -4x के, और -4 ज़रब -4 बराबर हो जाता है मस्बत 16 के। और भाई चूंकि स्लोप इंटरसेप्ट की आम शक्ल में y अलग है तो यहाँ पे भी हमें इसको इस शक्ल में ढालने के लिए y को अलग करना होगा। और y को अलग करने के लिए हम इस -9 को यहाँ से हटा देंगे, और -9 को हटाने के लिए हमें यहाँ मस्बत 9 जमा करना होगा। और अब इक्वेशन का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हम दाएं तरफ भी 9 जमा करेंगे। तो भाई ये और ये तो आपस में कट जाएंगे और अब बाएं तरफ रह जाएगा सिर्फ y जो कि बराबर होगा -4x, और 16 जमा 9 बराबर हो जाते हैं 25 के। तो भाई अब वही लीनियर इक्वेशन हमारे पास दूसरी शक्ल में आ गई है, और यहाँ पे ढलान हमें मालूम है कि -4 के बराबर है। और भाई इसी शक्ल की मदद से हमें y इंटरसेप्ट भी मालूम हो जाएगा जो कि यहाँ पे 25 के बराबर है। तो y इंटरसेप्ट पे x सिफर के बराबर होगा और y बराबर होगा 25 के। तो अगर इस लकीर को हम और लंबा खींचेंगे तो ये लकीर y एक्सिस पे इसी नुक्ते से गुजरेगी।